मारोदितस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सवार्ता रोदिम्याश्रुमुखी मुहुः। हरे कृष्णा। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूं, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है और आप सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूं कि किसी योग्यता के बिना यहाँ पर बैठकर कुछ चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग दयालु भाव से इसे सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। श्रीमद् भागवतम वास्तविक रूप में प्रार्थनाओं का ग्रंथ है ना। श्रीमद् भागवतम में अगर हम देखें तो कई सारी प्रार्थनाएं हैं और यह ग्रंथ इतना अद्भुत है कि जो हमें हमारे हृदय के समस्त कल्मशों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। श्रीमद् भागवतम अगर हम हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करें, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो सकता है। जैसे अगर साल भर पढ़ाई की तो किसी विद्यार्थी का वो वर्ष सफल हो सकता है। पाठशाला या स्कूल सफल हो सकती है, कॉलेज सफल हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि पढ़ाई होती नहीं। एक बार किसी ने एक विद्यार्थी से पूछा कि बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, तो उसने कहा समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाता हूं, बाल्टी जितना याद रहता है, ग्लास जितना लिख पाता हूं, फिर चुल्लू भर पानी जितने मार्क्स आते हैं उसमें ही डूब के मर जाता है ना। समुंदर जितना सिलेबस है, 700 श्लोक भगवत गीता के। भागवतम के कितने श्लोक हैं? 18,000। उसमें अगर महाभारत पढ़ने जाओ तो 1,00,000 श्लोक है। समुंदर जितना सिलेबस है, कितना पढ़ पाते हैं? नदी जितना पढ़ पाते हैं, फिर बाल्टी जितना याद रहता है, राइट? और ग्लास जितना जीवन में पालन कर सकते हैं, कर पाते हैं, है ना। जैसे ही कथा में बैठते हैं, कथा सुनते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, कीर्तन करते हैं, तो इतना उत्साह होता है, इतना उत्साह होता है कि बस अब तो सुखदेव गोस्वामी और मुझ में ज्यादा अंतर नहीं है ना। और अंबरीश महाराज जितनी तपस्या करूंगा, अब एकादशी निर्जल, बस वो आने तक जैसे ही आती है निर्लज्ज तो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं भक्ति करने का, भक्ति के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का, उन सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का, लेकिन क्या करें, इतने सारे प्रलोभनों से, इतनी सारी चीजों से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं, है ना। प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी, प्लान बी फेल हो गया तो प्लान सी। चिंता करने की जरूरत ही नहीं, 26 अल्फाबेट है, प्लान जेड तक जा सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। तकलीफ है, सुबह उठा नहीं जाता, रात में नींद नहीं आती, है ना। भागवतम खोलो तो नींद आ जाती है, जप करने की इच्छा करें तो महाअवतार नरसिंह याद आते हैं। महाअवतार नरसिंह देखने जाए तो सैयारा दिखता है। करे तो क्या करे, ये संसार में प्रलोभन इतने हैं और ऐसे प्रलोभनों से भरी दुनिया में
भक्ति करना मतलब नदी के प्रवाह के विरुद्ध तरने जैसा है ना? बहुत कठिन है, लेकिन भक्ति बड़ी अद्भुत है। भक्ति अद्भुत क्यों है? क्योंकि जिनकी हम भक्ति करते हैं वो अद्भुत है। अंबोधि स्थलताम स्थलम जलधिताम धूलिलव शैलताम शैलो मृत्कणताम तृणम कुलिशताम वज्रम तृणक्षीणताम वह्नि शीतलताम हिमं दहनताम आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललिता अद्भुता व्यसनिने कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्ण के प्रति हम शरणागत होने का प्रयास करते हैं, नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि अंबोधि स्थलताम स्थलम जलधिताम, जो बड़े से बड़े समुंदर को छोटी सी जमीन बना सकते हैं, बड़े से बड़े जमीन के टुकड़े को पानी में परिवर्तित कर सकते हैं। अंबोधि स्थलताम स्थलम जलधिताम धूलि लवः शैलताम, धूलि के कण को पर्वत जैसा विशाल बना सकते हैं। शैलो मृत्कणिताम, बड़े बड़े पर्वत को एक छोटे से मिट्टी के ढेर के भांति बना सकते हैं। तृणम कुलिशताम वज्रम तृणक्षीणताम, जो छोटे से घास के तिनके को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि उससे किसी की हत्या भी हो जाए। ऐसा हुआ है? बलराम जी रोमहर्षण सुद बैठे हुए हैं, बलराम जी आते हैं, वो उचित सम्मान नहीं देते हैं। बलराम जी एक घास का तिनका उठा के फेंकते हैं, रोमहर्षण सुद का वध कर देते हैं। तृणम कुलिशताम वज्रम तृणक्षीणताम, और अगर कोई वज्र का प्रहार भी कर दे तो उसे भी तृण के भांति साधारण बना सकते हैं, है ना? नारायण अस्त्र चलाया गया। अब जिस सेना में नारायण खुद है, उस सेना को नारायण अस्त्र कैसे पराजित कर सकते हैं? क्योंकि नारायण जो स्वयं कृष्ण है, उन्हें पता है कि इससे कैसे बचा जाए, है ना? तो कृष्ण कहते हैं सब लोग दंडवत करो, है ना? सब लोग लेट जाते। भीम बोलते नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं नहीं झुकूंगा। ये पुष्पा मूवी का डायलॉग भीम जी से आया है ना, मैं नहीं झुकूंगा। राइट। फिर भी कृष्ण और अर्जुन उसे गिरा देते हैं, नारायण अस्त्र आकर चला जाता है। तो कहां पर किस प्रकार से व्यवहार करना है यह भी कृष्ण जानते हैं, राइट? तो बड़े से बड़े संपत्ति को भी वह अवसर बना सकते हैं। महाविपत्तौ संसारे यत् स्मरेत् मधुसूदन विपत्ति तस्य संपत्ति भवेत् इति आह शंकर। विपत्ति को भी जो संपत्ति बना सकते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का नाम है, मधुसूदन का नाम है। कौन कह रहे? शिव जी। तो तृणम कुलिशताम वज्रम तृणक्षीणताम वह्नि शीतलताम, वह्नि अर्थात अग्नि। अग्नि दाहक होता है, लेकिन भगवान अगर चाहे तो उस अग्नि को शीतल बना सकते हैं। वह्नि शीतलताम हिमम दहनताम, बर्फ को गर्म कर सकते हैं, राइट? कैसे करते हैं? आयाति यस्य इच्छया, केवल अपनी इच्छा से, केवल उनकी इच्छा मात्र से यह सब कुछ हो सकता है, और होता भी है। सोचो, कभी किसी ने सोचा था कि मल्टीप्लेक्स में कीर्तन होगा? भगवान की इच्छा से वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सब संभव है। कैसे? केवल उनकी इच्छा मात्र से। आयाति यस्य इच्छया, केवल उनकी इच्छा से। क्यों? क्योंकि उनकी लीलाएं बड़ी अद्भुत है। लीला दुर्ललिताम अद्भुत व्यसनिने, ऐसी जिनकी लीलाएं अद्भुत है। कृष्णाय तस्मै नमः। तो ये कृष्ण है, इनकी आराधना हम करते हैं, और इनकी आराधना करने के साथ साथ
जब मन में भक्ति निर्माण होती है, मन में कृष्ण के प्रति आकर्षण निर्माण होता है, जब मन में भगवान के नाम स्मरण करने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है, तब इस संसार में जो लोग अनेक विध गुण प्राप्त करने की इच्छा करते हैं ना, वो सारे गुण आना शुरू हो जाते हैं। जैसे यहां पर ये जो प्रसंग चल रहा है अश्वत्थामा, अभी पिछले कई सप्ताहों से हम अश्वत्थामा के इस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं, राइट? तो अश्वत्थामा संक्षेप में पांडव समझकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को जो सोए हुए थे उनको मारकर, उनके सर काटकर दुर्योधन के सामने लेकर जाता है। और फिर उसे अर्जुन बंदिस्त कर आते हैं, क्योंकि वो द्रौपदी को वचन देते हैं कि मैं इसे पकड़ कर लाऊंगा, उसका वध करूंगा, उसके सर पर खड़े रहकर तुम स्नान कर लेना, तब तक स्नान मत करना। लेकिन जब अश्वत्थामा को लेकर आते हैं तो उसके प्रति जब द्रौपदी का व्यवहार देखते हैं, तो पिछले कुछ श्लोकों में वर्णन आता है कि द्रौपदी को वाम स्वभावा कहा गया है, राइट? वाम स्वभाव, जो बड़ी करुणामय हृदय की है ना? जैसे माँ का हृदय होता है, बच्चा कुछ भी करे माँ को अच्छा लगता है, भले उस पर गुस्सा है लेकिन वो गुस्सा भी प्यार का ही होता है। और यहां पर इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी आरंभ कर रहे हैं कि द्रौपदी कैसी है? करुणामयी है, उसके मन में करुणा है। और वो अर्जुन से कहती है कि देखो अश्वत्थामा को मारो मत। क्यों मत मारो? क्योंकि उनकी माता गौतमी या कृपी, ये द्रोणाचार्य जी की पत्नी है, और द्रोणाचार्य का पहले ही युद्ध में वध हो चुका है। तो जिस प्रकार से पुत्र के हत्या के बाद माता दुखी होती है, उसका अनुभव मैं कर रही हूं, वैसा अनुभव माता कृपी को ना हो, है ना? ये अंतर है एक भक्त के दृष्टिकोण में और सामान्य जनों के दृष्टिकोण में। सामान्य जन क्या सोचता? मेरे गए ना, इनके भी जाने चाहिए, बदले की आग, राइट? बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन नहीं, भक्त का जो हृदय है बड़ा करुण होता है। जैसे 22 बाजार हाटों में हरिदास ठाकुर को पीटा जा रहा था, कोड़े लगाए जा रहे थे, हर बाजार हाट में 100-100 कोड़े। ऐसे कहा जाता कि 1-2 जगह पर मारने से ही व्यक्ति मर जाए, इतनी तकलीफ हो रही है। किसे? हरिदास ठाकुर को। और वो प्रार्थना क्या करते हैं कि भगवान इनके मुख से हरिनाम निकालो। तो वो जो जल्लाद जैसे थे, कोड़े लगा रहे थे हरिदास ठाकुर के ऊपर, हरिदास ठाकुर उनको कहते हैं कि कृष्ण का नाम लो। तो वो हरिदास ठाकुर को कहते कि क्यों, बस करो ना, हमसे भी मारा नहीं जा रहा है, इतना तकलीफ क्यों सहन कर रहे हो? हरिदास ठाकुर कहते हैं खंड खंड हो ये देह जदि जाय प्राण, ताबु आमार वदने ना छाड़ी हरि नाम। मेरे शरीर के टुकड़े 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 भी हो गए तो भी हरि नाम लेना छूटेगा नहीं। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान इनके मुख से भी हरि नाम निकालो। भगवान अपने भक्त की बात जरूर मानते हैं, है ना? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, है ना? भगवान सत्यवाक है। सत्यवाक मतलब जो सत्य बोलते हैं, और एक अर्थ है सत्यवाक का कि वो भगवान जिन्होंने जो बोला वो सत्य होता है। उसी तरह से भगवान के भक्त भी कभी कुछ बोलते हैं ना तो वो सत्य हो जाते हैं। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हरिदास ठाकुर कि इनके मुख से हरिनाम निकालो। तो ये मारते हुए बोल रहे हैं, हरि बोल बोलेगा ये ले कोड़े।
बोलोगे हरे कृष्णा, ये लो कोड़े, तो हरि बोल बोला, हरे कृष्णा बोला, राइट। तो ये भगवान के भक्त हैं जो भक्ति के साथ साथ अन्य गुणों को भी धारण करना आरंभ कर लेते हैं। वास्तविक रूप में जैसे जैसे हम पाश्चात्य जगत की संस्कृति की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, हम हमारे वैदिक गुणों को त्यागते हुए चल रहे हैं, है ना। बाहरी रूप से बदल रहे हैं, आंतरिक रूप से बदल रहे हैं। जैसे अंग्रेजी में दो शब्द बड़े अच्छे हैं, सॉरी, थैंक यू। किसी को दो थप्पड़ लगाओ, ए सॉरी, है ना। वास्तविक शास्त्र में वैदिक सभ्यता के अनुसार क्षमा याचना कैसी होनी चाहिए? राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, जो सही सॉरी होता है ना, वो हृदय से आता है और शब्दों के साथ साथ सेवा भावना को लेकर आता है। अगर हम किसी को सॉरी कहते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि मैं इसकी सेवा किस प्रकार से करूं जिससे यह प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार हम सॉरी तो ऐसे बोलते हैं जैसे उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं, है ना। देख, सॉरी बोल दिया तेरे। तो जो सद्गुण है ना, वो सद्गुण भी भक्ति से अपने आप आने आरंभ हो जाते हैं। पिछले श्लोक में वर्णन आता है, द्रौपदी अर्जुन से कहती हैं कि जो भगवत भक्ति में निपुण है वो कभी भी दूसरों का अपमान नहीं करता, वो रिस्पेक्टफुल व्यवहार करता है, सम्मानजनक व्यवहार करता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे, वो चैतन्य शिक्षामृत भी लिखते हैं और उसमें उन्होंने बहुत सुंदर प्रकार से मर्यादाओं का वर्णन किया है। मर्यादा अर्थात रिस्पेक्ट, हमें किस प्रकार से सबके प्रति व्यवहार करना चाहिए, कैसे सबको सम्मान देना चाहिए। तो अलग अलग स्तर भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं सम्मान के। हम अक्सर वो दुर्योधन की भावना में स्थित होने लगते हैं। एक बार दुर्योधन और युधिष्ठिर, इन दोनों को द्रोणाचार्य जी ने भेजा और बोला कि एक व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। दुर्योधन को बोला कि तुम जाओ और तुमसे श्रेष्ठ कोई है क्या, ढूंढ कर लाओ। और युधिष्ठिर को कहा कि तुम जाओ और तुमसे निम्न कोई है क्या, ढूंढ कर लाओ। दोनों खाली हाथ आ गए। युधिष्ठिर जी आकर बोले कि मुझसे निम्न कोई है ही नहीं, और दुर्योधन आकर बोला मुझसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, है ना। तो वास्तविक रूप में इस प्रकार की जो स्थिति है, हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, अहम भोक्ता अहम स्वामी। लेकिन भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतात्मा ज्ञात्वा माम शांति मुच्छति। हमारे मन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसा कृष्ण नहीं है, मैं हूं। यह सारा संसार मेरे भोग के लिए है। तो शांति कहां से आएगी? नहीं आएगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमें समझाते हैं कि हमें उचित सम्मान हर किसी को किस प्रकार से देना चाहिए। तो सम्मान के स्तर वो बताते हैं, मर्यादाओं का स्तर बताते हैं। सर्वप्रथम कई बार ऐसे होता है कि हमको लगता है कि हम अभी भक्ति में आ गए हैं, अभी तो हम प्रभु बन गए हैं, या फिर अभी तो मैं माता जी बन गई, है ना। और ये मेरे घर वाले माता पिता भक्ति नहीं करते, हिरण्यकश्यपु जैसे हैं। खुद प्रहलाद है नहीं, लेकिन बाकी लोग हिरण्यकश्यपु जैसे दिखने लगते हैं। हमें लगता है कि मैं तो अभी इतना शक्तिशाली भक्त बन चुका हूं। माता कहती है, मम्मी कहती है कि जा बेटा थोड़ा आलू लेकर आ।
आलू लाना जीवन का ध्येय है माते? इस भ्रम से निकलो, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। मां बोलती है 2 दिन खाना नहीं मिलेगा, तुम आत्मा हो ना। नहीं माते, प्रैक्टिकल भक्ति करनी चाहिए। भगवान को भोग लगाकर आज पिज्जा बनाओ, पसंद हमारी, अर्पण कर रहे भगवान को, प्रसाद लेकर खाने जा रहे हैं। तो सभ्यता किस प्रकार से होनी चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर बड़े सुंदर रूप से समझाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सबसे पहली मर्यादा है नर मर्यादा। नर मर्यादा अर्थात हमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए जो मनुष्य है। क्यों? क्योंकि भाई 84 लाख योनियों में घूमकर किसी को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। आचार्य समझाते हैं कि मनुष्य जन्म मिलना कितना दुर्लभ है। सोचो, एक बड़े समुद्र में, पैसिफिक ओशन में नाव चल रही है और उस नाव में एक छेद हो जाए, डूबने वाले हैं ना, तो मन में विचार आता है कि कोई तो कछुआ समुद्र से आएगा, इस छेद से अपना सर डालेगा और छेद बंद होगा। कितनी प्रोबेबिलिटी है? उतनी प्रोबेबिलिटी है ये मनुष्य जीवन मिलना, और मिला है। मुझे मिला है, आपको मिला है, रास्ते पर जो चल रहे हैं उसे मिला है, जिनसे हम द्वेष करते हैं उसे भी मनुष्य जन्म तो मिला है ना। तो उसकी नर मर्यादा का हमें पालन करना चाहिए कि भाई ये 84 लाख योनियों में घूमकर कुछ अच्छे कार्य किए तभी जाकर इसे मनुष्य जन्म मिला है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। हम कभी कभी सोचते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, कैसे सोचूं कि ये अच्छा है। भाई वो जन्म से मनुष्य है तो अच्छा है। 84 लाख योनियों को पार करके उसे मनुष्य जन्म मिला है, तो नर मर्यादा का पालन करना चाहिए। सबसे नीचे का स्तर, लेकिन सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी भुवनेश्वर में थे और उनके शिष्यों के साथ एक जू में चले गए, प्राणी संग्रहालय में चले गए। तो वहां पर एक बड़े केज में, पिंजरे में एक शेर था। तो एक प्रभुपाद के शिष्य कुछ ऐसा हाथ में लेकर शेर को ऐसे कुछ तो उसके साथ खेल रहे थे और फिर उसको बुला रहे थे, इधर आ, इधर आ, कम हियर, कम हियर, कम हियर, रोर रोर रोर। प्रभुपाद जी ने कहा रिस्पेक्ट है, उसका सम्मान करो। ही इज किंग ऑफ जंगल। जंगल में जाके करो ऐसे, है ना। उसका सम्मान करना चाहिए। एक व्यक्ति ने ऐसे ही सुना कि शेर का सम्मान करना चाहिए, तो उसने कहा कि फिर मैं शेर के सामने जाकर उसे प्रणाम कर सकता हूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो भक्त ने उसे कहा कि अगर तुम इतने सम्मान से उसको सम्मान दोगे तो वो भी भक्त बनेगा और कहेगा महाप्रसादे गोविंदे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो जंगल का राजा है, उसका सम्मान करो। तो नर मर्यादा प्राथमिक मर्यादा है जिसका वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर करते हैं। फिर इन सारे नरों में इतने सारे नर हैं, कैसे रहते हैं? कुछ तो जंगलों में झिंगा लाला हू हू करते हुए रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका चले गए तो बोरी नाम के स्थान पर इतना गंदा जगह, निर्वस्त्र होकर युवक युवतियां रास्ते पर लेटे हुए हैं, कोई सभ्यता नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है। तो सारे नरों को सम्मान देना चाहिए, लेकिन इन नरों में भी जो सभ्यता को धारण करते हुए हैं, जो मैनर्स पालन करते हैं, जो सिविलाइज्ड है, उनकी मर्यादा नर मर्यादा से श्रेष्ठ है, जिसे सभ्यता मर्यादा कहा जाता है। तो उन्हें और अधिक सम्मान देना चाहिए, राइट, सिविलाइज्ड पीपल को।
तो इन सिविलाइज्ड पीपल में जो सभ्यतापूर्ण व्यवहार करने वाले लोग हैं, उनसे भी श्रेष्ठ कुछ लोग होते हैं जो अधिकारी रूप में कार्य करते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जैसे राजा है या प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या फिर कोई किसी स्थान पर है, किसी पोजीशन पर है, अथॉरिटी है, अधिकारी व्यक्ति है, उन्हें सम्मान देना चाहिए। उस मर्यादा को कहते हैं राज मर्यादा। इस राज मर्यादा के ऊपर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। उन्हें हमें और अधिक सम्मान देना चाहिए, वो है दिव्य मर्यादा। पंडित, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उन्हें जब हम सम्मान देते हैं तो वो है दिव्य मर्यादा। तो बहुत सारे लोग ज्ञानी होते हैं, बहुत सारे लोग अध्ययन करते हैं, बहुत सारे लोग पंडित होते हैं, लेकिन उस ज्ञान का अपने जीवन में आचरण कर कर सद्गुणों को जो धारण करते हैं, वो केवल ज्ञानी व्यक्ति से भी श्रेष्ठ है। और उनके प्रति जो सम्मान हम अर्पित करते हैं उसे कहते हैं सद्गुण मर्यादा। और इस सद्गुण मर्यादा के भी ऊपर जो उचित रूप से वर्ण का पालन करते हैं, क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं, वैश्य है, वैश्य धर्म का पालन करते हैं, क्षूद्र है, क्षूद्र धर्म का पालन करते हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण धर्म का पालन करते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। उसे कहते हैं वर्ण मर्यादा। और उस मर्यादा के ऊपर एक मर्यादा है जो अपने जीवन में आश्रम के सिद्धांतों को पालन करते हैं। जैसे कहा जाता है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए, तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, गृहस्थ गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करता है, वानप्रस्थी वानप्रस्थ धर्म का पालन करता है, और सन्यासी सन्यास धर्म का पालन करता है। तो इन आश्रमों में जो स्थित है, आश्रम का पालन कर रहा है, सन्यास आश्रम जो सर्वश्रेष्ठ है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, जो है आश्रम मर्यादा। लेकिन इन सारी मर्यादाओं से ऊपर अगर कोई अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, सभी कैतव धर्मों को त्याग कर भगवान की शरणागत भक्ति स्वीकार कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति जो सम्मान हमें प्रदान करना चाहिए वो सर्वश्रेष्ठ है, वो है भक्ति मर्यादा। तो भक्ति विनोद ठाकुर वास्तविक रूप में हमें समाज में किस प्रकार से संस्कृति बनाए रखना चाहिए, किस प्रकार से सम्मान का संस्कृति स्थापित करना चाहिए, इसका ज्ञान प्रदान करते हैं। नर मर्यादा, सभ्यता मर्यादा, राज मर्यादा, दिव्य मर्यादा, सद्गुण मर्यादा, वर्ण मर्यादा, आश्रम मर्यादा और भक्ति मर्यादा। तो भक्ति करने से ये सारे गुण प्राप्त होते हैं और इन्हीं गुणों का प्रतिनिधित्व और इन्हीं गुणों का प्रतिपादन कौन कर रही है? माता द्रौपदी। शास्त्र में बड़ी सुंदर सुंदर सिद्धांत प्रदान करने वाली स्त्रियों का वर्णन है। द्रौपदी जिनके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया है, वो अश्वत्थामा को क्षमा करने के लिए कह रही है ना। वहां पर एक्चुअली द्रौपदी की बात से सहमत कौन कौन थे? महाराज युधिष्ठिर सहमत थे, बोले क्षमा कर देना चाहिए। नकुल सहदेव, कृष्ण सहमत थे? नहीं।
द्रौपदी सहमत है क्षमा करने के, युधिष्ठिर सहमत है क्षमा करने के, नकुल सहदेव सहमत है क्षमा करने के, भीम वो तो कभी सहमत ही नहीं हो सकते, और खास कर जो दुर्योधन की पार्टी में है। कृष्ण सहमत नहीं है। अब पालन किसे करना है? अर्जुन को। कृष्ण सहमत नहीं है, महाराज युधिष्ठिर सहमत है, द्रौपदी सहमत है, करे क्या करे? ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वी शुड यूज अवर इंटेलिजेंस। अर्जुन ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। अब 18 दिन पहले भगवत गीता सुनी थी, जानते थे ये कैसे बोलते हैं, है ना? कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन जानते हैं। कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, सब तुम्हारे सामने रख दिया। अब तुम जैसा चाहते हो वैसे करो। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत। मोह नष्ट हो गया। करिष्ये वचनम तव। पता है एक ही चीज करना चाहिए, जैसा तुम कह रहे हो वैसे करना चाहिए। तो यहां पर भी कृष्ण कह रहे हैं कि उसे क्षमा नहीं करना चाहिए, लेकिन अर्जुन कृष्ण की बात को जानते हैं कि क्षमा नहीं करना है, मृत्युदंड देना है, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे दोनों पार्टी खुश हो जाए। तो उसके मस्तिष्क का मणि निकाल लिया अर्जुन ने। तो द्रौपदी यहां पर वाम स्वभाव प्रकट करती है, करुणामय स्वभाव प्रकट करती है। पता है द्रौपदी के पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, उसी स्थिति में अपने पुत्रों को मारने वाले को शाप देती है एक और स्त्री। कौन? गांधारी। किसे शाप देती है? कृष्ण को। अब ये गांधारी, थोड़ा फ्लैशबैक में चले, हस्तिनापुर में द्यूत क्रीड़ागार में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया दुशासन के द्वारा, तब द्रौपदी सारे कुरुवंश को शाप देने जा रही थी। और जब द्रौपदी शाप देने जा रही थी तो गांधारी उसे ज्ञान की बात बताती है कि ऐसे शाप नहीं देना चाहिए। गांधारी बड़ी श्रेष्ठ स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, लेकिन फिर भी भक्ति के सिद्धांतों को और भक्ति के सिद्धांत से प्राप्त होने वाले सद्गुणों को धारण नहीं कर रही थी। इसलिए द्रौपदी को कहते कि नहीं 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 नहीं, ये कुरुवंश को शाप मत दो, क्योंकि उसमें मेरे बच्चे हैं। और यहां पर द्रौपदी के बच्चों की हत्या हो गई है, वो अश्वत्थामा को क्षमा कर रही है। ये अंतर है गांधारी में और द्रौपदी में। द्रौपदी करुणावश उन्हें क्षमा करने के लिए अर्जुन से प्रार्थना करती है। तो भक्ति करते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत होकर हमें अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करते हुए सद्गुणों को भी धारण करने का प्रयास करना चाहिए। उन गुणों को पालन करने का प्रयास करना चाहिए कि जिन गुणों के माध्यम से हम कृष्ण को आकर्षित कर सकें। किस चीज से कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं? एकदम चकाचक साफ सुथरी धोती कुर्ता, एकदम क्लीन, ऐसे मक्खन के जैसे शुभ्र धोती कुर्ता पहनकर, अच्छे से उसको इस्त्री कर कर, कंठी माला पहनकर, एकदम सटीक तिलक लगाकर कृष्ण को प्रसन्न कर सकेंगे? चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है वासुदेव कुष्ठ का। किस किसने सुना है कथा? वासुदेव कुष्ठ जिनके शरीर पर जख्म ही जख्म हुए हैं, रक्त और पू बाहर निकलता है, और कुछ कुछ जख्म ऐसे थे कि उसमें से छोटे छोटे कीड़े बाहर निकलते थे। तो कभी कभी उनके जख्मों से कुछ कीड़े निकलकर नीचे जमीन पर गिरते
तो वो उसे उठाते और अपने जख्म पर रखते। किसी ने उनने पूछा ऐसे क्यों? कहते कि देखो ये सारा भूमि भगवान का है, तो ये जो स्थान है, ये जो जख्म हुआ है जिसमें रक्त है, पू है, वो उनका स्थान है। हम अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते। राइट? सोचो कोरोना में कोई ऐसा करता तो मेरा गला और नाक वायरस का स्थान है, मास्क क्यों पहनो? बंदर अनुकरण करते हैं। वासुदेव विप्र की करुणामय स्थिति इतनी थी, सभी जीवों के प्रति उन्हें इतना प्रेम था, सभी जीवों के उद्धार की इतनी चिंता थी कि भगवान उन्हें आलिंगन करते हैं। जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया जा रहा था, यीशु ख्रिस्त को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तब वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन्हें पता नहीं है क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दो। हरिदास ठाकुर जो उन्हें कोड़े लगा रहे हैं, उनके लिए कहते हैं कि भगवान इन्हें पता नहीं है क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दो, इनके मुख से हरिनाम निकालो। यह करुणामय हृदय होता है भक्त का, जिसका प्रतिपादन यहां पर द्रौपदी कर रही है। तो अगर हम भक्ति करते हैं और इस प्रकार से सद्गुणों को धारण करने का प्रयास करते हैं, कितना डिफिकल्ट है भक्ति करना? कितना डिफिकल्ट है? औरंगाबाद शहर में 20 लाख लोग हैं लगभग, है ना? यहां पर हॉल में और किसी जगह पर और किसी सेंटर में कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं। कितने लोग हैं टोटल कुल मिलाकर? 2000 होंगे ज्यादा से ज्यादा, बहुत खींचतान के, थोड़ा नंबर बढ़ा के 2000 लोग होंगे। कितना परसेंट हुआ 20 लाख का 2000? हाँ, इतना दुर्लभ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भक्ति करना दुर्लभ है। और हमारे लिए कितनी कठिनाइयां हैं। कितने कॉल आते हैं, कितने लोग बोलते हैं आइए 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 प्रोग्राम में, और कभी 2-2, 3-3 साल बोलने के बाद फिर हमको लगता है कि ठीक है बाबा, थोड़ा उपकार कर ही देते हैं, आ ही जाते हैं। ऐसे हम सब लोग आए हैं। मैं जब कॉलेज में था तो एक भक्त आता था और बोलते थे प्रभु चलो भगवत गीता कोर्स है। तो हमारे लिए बहुत परिश्रम किया गया और फिर हम परिश्रम कर रहे हैं। कितना परिश्रम करते हैं हम लोग? जब करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, करना पड़ता है। देखो एक्चुअली ना, सिर्फ एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का नामस्मरण करने से, एक मंत्र बोल रहा हूं, एक माला भी नहीं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का नामस्मरण करने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है ना? और हम घिस रहे 25 साल से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण तो दिखना दूर, दिखते ही नहीं है। क्योंकि वो एक बार शुद्ध नाम लेने के लिए सारा जीवन नाम लेना पड़ेगा, तब जाके अंते नारायण स्मृती, शेवटचा दिस गोड झाला, असं होईल। राइट? लेकिन जब हम बीमार होते हैं ना, तब दो चीजें होती हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेंगे बस अब एक 5 से 7 मिनट हम चर्चा करेंगे और फिर विराम देंगे। तो जब हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? ये दवाई लो और ये परहेज करो। ये दवाई लो और ये कुछ नियम है, इसका पालन करो। नहीं तो सोचो सोर थ्रोट हुआ है, फेरिंजाइटिस हुआ है और हम टैबलेट ले रहे हैं, है ना, एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट ले रहे हैं, इधर एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट और इधर बर्फ का गोला। राइट? तो इधर बर्फ खा रहे, इधर गोली खा रहे, तो गला ठीक होगा? नहीं होगा। उसी तरह से नाम जप कर रहे हैं, अगर नाम जप कर रहे हैं तो किसी प्रकार की चीजों से बचना भी चाहिए। किस चीज से बचना चाहिए? अपराधों से बचना चाहिए।
कितने अपराध है? 10। नाम के प्रति कितने अपराध है? 10। और वैष्णव के प्रति कितने अपराध है? हंति निंदन्ति वे दृष्टि वैष्णवान न अभिनंदति क्रुद्धते जाति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट। 6 तरह बताया है जिससे हम वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हम इसमें से कुछ करते हैं क्या? हंती, दिखाओ वैष्णव की मारो। राइट? पहला अपराध क्या है वैष्णव के प्रति हम जो करते हैं, कर सकते मतलब नहीं करते हैं करना नहीं चाहिए, नहीं तो दिखा प्रभु की दंडा। हंती मतलब मारना। करते थे लोग। पाश्चात्य अमेरिका में ऐसा संकीर्तन निकलता, भक्त रास्ते से गाते हुए जाते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हुए जाते हैं। तो एक व्यक्ति था जो जैसे ये लोग आए, ये बड़े बड़े पत्थर उठा के मारता था, भक्तों को पीटता था पत्थरों से। और वो पत्थरों से बचते बचाते एक भक्त आता और रोज आके उसको एक रसगुल्ला देता, कृष्णा बुलेट। तो वो रसगुल्ला खाता या फिर लड्डू खाता। ऐसे रोज चलता गया और धीरे धीरे फिर वो पत्थरों की साइज छोटी होती गई। फिर एक दिन हाथ में पत्थर नहीं था, संकीर्तन जा रहा था, कोई आया नहीं उसके पास, तो वो गया, बोला लड्डू किधर है? बोले उसके लिए कीर्तन में आना पड़ता है। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। राइट? तो हंती मतलब मारना। जैसे हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को मार रहे थे, जैसे ये सारे नवाब हुसैन शाह के सिपाही हरिदास ठाकुर को मार रहे थे, जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु को मारा। हंती घनघोर अपराध। इतना घनघोर तो हम करते नहीं। करते हैं क्या? वो प्रभु जी ने ना मुझे 8 स्वीट कम दिया था देश में, आने दो उनको बाहर। राइट? तो हंती, पहला अपराध क्या है? हंती। दूसरा है निंदंती, निंदा करना। मला काय माहिती ते काय करतात, मलाच माहिती है सगळं, है ना? भक्तों की निंदा करना, जो नामापराध में पहला अपराध है। राइट? हंती निंदंती। अब हम मारते नहीं हैं, निंदा भी नहीं करते हैं। हंती निंदंती वै दृष्ट्वा, मतलब उनका द्वेष करते हैं। निंदा नहीं करते लेकिन मन में द्वेष है उनके लिए। सब लोग उनसे क्यों बात करते हैं? मुझसे बात क्यों नहीं करते? उनको ही लड्डू मिलता है, उनको ही सेवा मिलती है, मुझे तो कोई चाहता ही नहीं। तो किसी के प्रति मन में द्वेष धारण करना। हंति निंदन्ति वे दृष्टि वैष्णवान न अभिनंदति। और अगर वैष्णव दिखे तो उनका गुणगान ना करना, उनको देखकर प्रसन्न ना होना, नहीं प्रसन्न वो बाद में आएगा। अभिनंदन ना करना। 2 तरह से हम अभिनंदन करते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, है ना? उनके प्रति कुछ आदान प्रदान करते हैं, कुछ अच्छे शब्द कहते हैं। न अभिनंदती, ये फिर क्रुद्धते, दिखा, आ गया, अब पकाएगा, है ना? वैष्णव को देखकर क्रुद्ध हो जाना, क्रोध आना, बुरा लगना, उन्हें देखने की इच्छा ना होना। और फिर अंत में जाति नो हर्षम दर्शने। देखो हम मारते नहीं हैं, निंदा करते नहीं हैं, उनका अभिनंदन करते नहीं हैं, उनके ऊपर क्रुद्ध होते नहीं हैं, लेकिन अगर वैष्णव को देखकर प्रसन्न नहीं होते
तो वो छठा अपराध है, पतनानि षट। ये हमारे पतन के 6 लक्षण हैं। तो अगर वैष्णव दिखे और मन में आनंद ना उठे, मन में अगर लड्डू ना फूटे, तो वो भी अपराध है। तो हमें कितना सतर्क रहना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हम बाहरी रूप से किसी को जज करने का प्रयास करते हैं, और उस जज करने के प्रयास में बहुत बार अपराध कर देते हैं। और भगवान को सब चलेगा, जब ठीक से नहीं हो रहा है लेकिन लगे हुए हैं, निश्चित रूप से प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन अगर हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष है ना, तो बहुत कठिन है। बहुत भक्ति कर कर अंत समय में जब मृत्यु को प्राप्त करने जा रहे हैं, तब अगर भगवान का स्मरण करते हैं तो यमदूत नहीं आएंगे, विष्णुदूत आएंगे ले जाने के लिए, राइट। और जब विष्णुदूत आएंगे तो ऐसे ही लेके नहीं जाएंगे, साइट सीइंग कराते हुए लेके जाएंगे। और क्या है साइट सीइंग? 14 लोक है। नीचे नहीं लेकर जाएंगे, नीचे के 7 ग्रह और ऊपर के 7 ग्रह। नीचे कौन से? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और फिर ऊपरी 7 ग्रह भू, भुवः, स्वः, महर, जन, तप, ब्रह्म, है ना। हम भूलोक में हैं, इसके ऊपर भुवः लोक है, उसके ऊपर स्वः लोक है, उसके ऊपर महर लोक है जहां भृगु मुनि रहते हैं, फिर उसके ऊपर जनलोक है, उसके ऊपर तपलोक है जहां चतुष्कुमार रहते हैं, और उसके ऊपर ब्रह्मलोक है जहां ब्रह्मा जी हैं। तो हमें जब हरिनाम लेंगे, अंत में जीवन भर हरिनाम नहीं लेंगे तो मृत्यु के समय हरिनाम नहीं आएगा। एक बार एक बुढ़िया मृत्यु को प्राप्त कर रही थी और बस ऐसे ही चिंता कर रही है। चिता पे जाने से पहले व्यक्ति चिंता करता है, तो वो चिंता कर रहे थे, तो सब लोग बोल रहे हैं अम्मा भगवान का नाम लेते रहो। बांग्ला थी, इतना बड़ा नाम कैसे लूं, इतना बड़ा नाम कैसे लूं। 5 शब्द बोले लेकिन कृष्ण नहीं बोला। एक चाचा जी मरणासन्न थे, मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे। सबने बोला चाचा चिंता मत करो, भगवान का नाम लो, राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। बोले अब 10-15 मिनट का ही टाइम है, आमना सामना हो जाएगा, तो नाम क्यों लेना, है ना। आमना सामना यमदूतों से हो गया। तो अगर हमने जीवन भर भक्ति कर कर अंतिम समय में अगर नाम ले लिया तो हमें लेकर चलेंगे, फिर भूअर लोक दिखेगा। तो भूअर लोक में यमराज जी बैठे हैं जो न्याय कर रहे हैं। वहां से ऊपर जाएंगे तो हमें स्वह लोक दिखेगा। वहां पर नंदनकानन गार्डन है, अप्सराएं हैं, ऐसे वृक्ष हैं कल्पवृक्ष जैसे। उसको देखकर अगर लगा अरे वाह ये तो अच्छा है, तो वहीं छोड़ देंगे बोले रहो यहां पर। लेकिन उसे देखकर हम सोचते कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। तो फिर महर लोक लेकर जाएंगे जहां पर बड़े बड़े तपस्वी तप कर कर मुनिगण वहां पर गए हुए हैं। उनकी साधना वो सब देखकर अगर आकर्षित हो गए तो बोलेंगे यहीं रह जाओ। वहां से फिर जनलोक जाएंगे, नवयोगेंद्र है वहां पर। उन सबको देखकर अगर इच्छा हुई मैं भी इतनी तपस्या करूं तो करो, यहीं रुको। वहां से ऊपर जाएंगे, फिर तपलोक में तपस्वियों का दिव्य लोक है। वहां से उठकर ब्रह्मलोक जाएंगे और ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं कमल पुष्प पर, और उनके बाजू में सरस्वती वीणा वादन करती है। सरस्वती की एक तान से कितने AR रहमान, कितने BTS, कितने यो हनी सिंह एक तान के एक छोटे से हिस्से में भी समा नहीं सकते। मतलब वो कुछ योग्यता ही नहीं है।
इतनी सुंदर तान है, और वो अगर तान सुनकर ऐसे लगा वाह, तो वो चले जाएंगे हम उधर ही। और इतना सब त्याग कर, अन्याभिलाषता शून्यम, अन्य कोई अभिलाषा ना रखते हुए केवल कृष्ण प्राप्ति की इच्छा हो, तो अंततः विरजा नदी दिखेगी। मन में अगर तनिक भी इच्छा है तो वह विरजा नदी रक्त मूत्र विष्ठा की प्रतीत होगी। और अगर मन में कृष्ण के अलावा और कोई अभिलाषा नहीं है तो वह अमृत की प्रतीत होगी। उसे पार कर जाएंगे तो जय विजय, जय विजय है। तो वो उनके पास ना वो मेटल डिटेक्टर होता है ना। हम जब जाते हैं, अब जब एयरपोर्ट पे या कहीं पर जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर, इसके पास है क्या कुछ, अगर है बाजू में आ जाओ, है ना, बाजू में लेते हैं। तो हमें भी स्कैन करेंगे। अब उनके स्कैन में ना बाकी सब चल जाएगा, दो चीजें नहीं चलती, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। अगर भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करने की इच्छा है, टी 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 मेटल डिटेक्टर बजेगा, जय विजय विजय का। बोलेंगे ये कैंडिडेट सही नहीं है, जाओ नीचे, फिर से मधुबन में जाके मंगल आरती करना पड़ेगा। राइट। तो पहली टी नहीं बजी। और अगर एक भी भक्त के विषय में, एक भी व्यक्ति के प्रति, भक्त तो बहुत दूर की बात है, किसी भी जीव के प्रति अगर मन में द्वेष है थोड़ा सा, इतना सा, तो भी टी 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 बजेगा और नीचे भेज दिया जाएगा। सोचो, इतना सब करके, ये सातों भुवनों को क्रॉस करके सब लोग खुश होते हैं जब कोई ऊपर जाता है तो। वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोह आलंबते सातंकम न खरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्तो कृति सानंदम मधुपर्क अमृत विभो वेधा करोत्युद्दमा। एक्चुअली जब कोई भक्ति करता है तो चित्रगुप्त की लेखनी कांपने लगती है, बोलती है अरे अभी तक तो पापी था, लेकिन अभी भक्ति करना शुरू किया। ब्रह्मा जी वहां पर एक छोटा सा पात्र बनाते हैं और उसमें मधुपर्क बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मधुवन के प्रभु जी ना अभी भगवत धाम जाने वाले हैं, तो वो जब यहां से जाएंगे तो उनको मधुपर्क मैं अर्पण करूं। तो इतना सब करने के बाद जब भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होगा, मन में किसी के प्रति तनिक भी द्वेष रहेगा ना, थोड़ा सा भी द्वेष, थोड़ी सी भी कलुषित भावना किसी के प्रति। 2 साल पहले उसने मुझे ऐसे बोला था, गया वो समय, राइट। तो द्वेष रहित होकर बड़ी शरणागत भावना से अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करते हैं, तब जाकर कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। और इतना सब करने की योग्यता, बाप रे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी धोती पकड़ो मैं लेकर जाऊंगा, सीधा रास्ता। लेकिन धोती पकड़े हुए मन में द्वेष लेकर चलेंगे ना तो धोती छूट जाएगी हमारे हाथ से, हमारे हाथ से छूट जाएगी, राइट। धोती पकड़े हुए है प्रभुपाद की और इधर कुछ अभिलाषा अन्य चालू है, वो आभास रहेगा कि हमने पकड़ा हुआ है, हमने पकड़ा हुआ है। पकड़ा नहीं है। एक भी व्यक्ति के प्रति मन में द्वेष है तो हमने धोती पकड़ी नहीं है पक्की। हरिनाम लेते समय शरणागत भाव नहीं है, धोती नहीं पकड़ी है पक्की। भक्तों को देखकर प्रसन्नता नहीं होती है, धोती नहीं है पकड़ी। तो प्रभुपाद जी की धोती पकड़ना है। भागवतम के बाद सब लोग वहां पर प्रभुपाद की धोती पकड़ने के लिए प्रभुपाद ने बहुत सारे धागे दिए उस धोती के। वो है प्रभुपाद के उपदेश, प्रभुपाद के पुस्तक, प्रभुपाद के निर्देश, प्रभुपाद ने दी हुई पद्धतियां, जिसका पालन अगर हम हमारे जीवन में करें तो अंत समय में कृष्ण याद आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
आप सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की भक्ति करने की इच्छा और प्रेरणा मुझे प्राप्त हो और मैं कर सकूं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है? यस yes, आपने 8 मर्यादा के बारे में बात की, नर मर्यादा से बदल में रहना, उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपांड कर सकते हैं थोड़ा सा कि नर मर्यादा है तो नर मर्यादा को आपने बात की। नर मर्यादा संक्षेप में, नर मर्यादा मतलब जो भी नर है उसे हमें सम्मान देना चाहिए, राइट। हम कहते हैं ये इतना गलीच है, ये इतना गंदा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। एक भक्त कहते हैं कि किसी पाकिस्तानी को देखकर भी अगर मन में लगे कि ये इसमें भी कृष्ण का अंश है ना उसमें अंश, राइट, तो हमें हमारे हृदय में, मतलब ऐसे नहीं कि जाकर उसको बोलना चाहिए आ बॉम्ब डाल, राइट। तो लेकिन जो सब मनुष्य है उन सबका सम्मान करना चाहिए, नर मर्यादा है। फिर जो सभ्यताओं को पालन कर रहे हैं उनको उस सभ्यता के अनुसार सम्मान देना चाहिए। जो अधिकारी व्यक्ति है उस अधिकारी व्यक्ति के अधिकार पद के अनुसार उसे सम्मान देना चाहिए। वर्णों को पालन करने वाले व्यक्ति को उसके वर्ण के अनुसार सम्मान देना चाहिए। जो सद्गुणों को धारण कर रहा है उसको उसके सद्गुणों के आधार पर हमें सम्मान देना चाहिए, राइट। फिर आश्रम के अनुसार और वैसे भक्तों को सर्वाधिक सम्मान देना चाहिए, राइट। तो भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि यह सम्मान का स्तर हम कैसे बढ़ाना चाहिए, राइट। किसी के प्रति असम्मान नहीं करना चाहिए, सबके प्रति हमारी मर्यादा को धारण करते हुए रहना चाहिए। आपने कहा कि सम्मान का स्तर बढ़ता रहना चाहिए, पर नर के जो नर होता है व्यक्ति, कोई व्यक्ति, उसके लिए कैसे ऐसे मतलब कि बेयर मिनिमम हमें कैसा सम्मान रखना चाहिए? बेयर मिनिमम सम्मान रखना चाहिए कि भाई कुछ है नहीं है लेकिन मनुष्य तो है। 84 लाख योनियां क्रॉस करके तो आया हुआ है ना, तो उसे मच्छर जैसे मार तो नहीं सकता हूं, कम से कम बेयर मिनिमम। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी बेयर मिनिमम मर्यादा से शुरू करते हैं, नर मर्यादा, कि कम से कम ये मनुष्य तो है, सम्मान करो भाई, दैट इज बेयर मिनिमम। ओके। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।